वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों मैं विवेक चौधरी और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों जिनका हमें पिछले कई सालों से बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में हम लोग ये सारी बातें जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए, पेपर कब तक होगा, फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, सिलेबस कैसा होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां मैं सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप ये तो सभी लोग जानते होंगे कि नई वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आई है उनकी संख्या है 60,244। ये केवल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ही सारे के सारे पद हैं। इनमें अलग अलग विभाग हो सकते हैं, अलग अलग जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे आपका यहां पे अनारक्षित के लिए है 24,102। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6,024 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वगैरह के लिए 16,264 हैं। और अनुसूचित जाति के लिए जो है वो आप लोगों की 12,650 है यानी कि एससी के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद हैं यानी कि एसटी जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये तो फाइनल एक छोटी सी बात है। ये पूरी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। कंपटीशन गुरु नाम से टेलीग्राम है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपके जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क क्या रहेगा, या जमा कब से होंगे या कब से स्टार्ट होंगे, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो ऑनलाइन जो आवेदन स्टार्ट होंगे वो 27 तारीख से स्टार्ट होंगे, इसी महीने की 27 तारीख से यानी 27 दिसंबर से। आज दोस्तों 23 तारीख है, कल 24, परसों 25, 26, उसके बाद 27 तारीख से ये आप लोगों के फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट जो अंतिम तिथि रहेगी वो दोस्तों 16 तारीख रहेगी, यानी 16 जनवरी तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि देखिए 21 तारीख से 16 तारीख तक देखूं तो मैं 20-21 दिन का लगभग समय आप लोगों को मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो एकदम आप बिल्कुल चिंता ना करें, तुरंत तैयार हो जाएं भाई। और इसके अलावा शुल्क यानी कि जो आपकी जो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि फीस वगैरह जो जमा करने की डेट है वो 18 तारीख तक रहेगी। इसके बाद इसका जो फीस चार्ज रहेगा वो 400 रुपए रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी कैटेगरी में कोई छूट दी गई है, इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। 400 रुपए आपके लगने हैं दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बारे में और बहुत सारी बातें आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं यहां पर प्यारे साथियों कि हमें जो है वो आयु को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन थी कि आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर मैं बात करूं यहां पर एज की, एज यानी कि आयु की, तो ये बड़ा सिंपल सा फंडा है यहां पर दोस्तों। देखो कहा गया है आयु यानी पुरुष अभ्यर्थी के दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म जो है वो 2 जुलाई 2001 से लेकर, यानी कि आपका जो एज है, आपकी जो आयु है वो 2 जुलाई 2001 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अगर इससे पहले की आपकी एज है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। मैं जर्नल के लिए बता रहा हूं इसको, ठीक है। देन उसके बाद कह रहा है कि 1 जुलाई 2005 के बाद की ना हो, 1 जुलाई 2005 के बाद की डेट ना हो, यानी ये आपकी 18 से 22 तक हो गई, 18 से 22 तक हो गई। ये जर्नल वालों के लिए है। लेकिन ईडब्ल्यूएस रहा या एससी रहा, एसटी रहा, इन सब के लिए 5 साल तक की छूट है दोस्तों इसमें। यानी अगर 5 साल की छूट अगर मैं कहूंगा तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जो ये डेट 2 जुलाई 2001 थी ये यहां पर 1996 हो जाएगी, 1996 हो जाएगी। अगर आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं और आपका जन्म 2 जुलाई 1996 के बाद हुआ है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को यहां पर आने वाली नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें देने वाला हूं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहां पर दोस्तों 2-3 पॉइंट और है, मैं यहां पे बता देता हूं अलग से। ये तो बहुत बड़ा जो है पॉइंट है, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं यहां जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं हाइट के बारे में। पद तो मैंने बताई दिए कांस्टेबल के 60,244 पद हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर रहेगी लड़कों के लिए, ठीक है। और दोस्तों इसमें एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर जो है हाइट रहेगी। इसके अलावा अगर चेस्ट की बात करूं तो बॉयज के लिए वो 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो है 79 तो होनी चाहिए, बाकी आपका फुलाव होना चाहिए कितना, 84 सेंटीमीटर। इसके अलावा एसटी में यहां भी छूट है, 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी इसमें। यहां भी 5 सेंटीमीटर की छूट केवल एसटी वालों के लिए है दोस्तों।
फीमेल की बात करें तो उनको केवल वेट होना चाहिए उनके अंदर 40 किलो वजन उनके अंदर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। ठीक है, उसके बाद अगर रनिंग की बात करूं यानी कि दौड़ की बात करूं तो दौड़ की जो प्रक्रिया है वो लड़कों के लिए है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में। ये बहुत सिंपल सा फिजिकल है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग क्लियर कर देते हैं थोड़े दिन मेहनत करके। ठीक है, इसके बाद फीमेल के लिए है वो 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। तो ये आप लोगों का पूरा रहा रनिंग वगैरह का और ये सारा कुछ। अब बात आती है कि पेपर जो है वो कब तक होगा जी, पेपर कब तक होगा इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है डॉक्यूमेंट को लेकर के, जिसमें हमें प्रॉब्लम आने वाली है कि डॉक्यूमेंट कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास देखो, क्योंकि आप लोग के पास एक तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी कि जाति प्रमाण पत्र, यानी जिससे कि ये पता लग सके कि ओबीसी में है आप, है ना, या फिर आप ईडब्ल्यूएस अगर ईडब्ल्यूएस है आपके पास तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपके पास अगर पुराना पड़ा हुआ है, साल 2 साल पुराना है, तो वो काम नहीं करेगा, यानी ये नया बनवाना पड़ेगा आप लोगों को। या फिर अगर आपने 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ है 2023 के, तो वो भी काम कर जाएगा। यानी मैं बता देता हूं, अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करूं तो वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 16 जनवरी 2024 तक के बीच का होना चाहिए, चल जाएगा। अगर आपका इसके बाद का बना हुआ है तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं बना हुआ है तो तुरंत आप लोग तहसील जाइए और बनवाइए इस चीज को। ऐसे ही ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करूं तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 16 जनवरी 2024 तक ये मान्य रहेगा। अगर इसके बीच का आप लोगों का सर्टिफिकेट है ओबीसी तो काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो अगर आपका बना हुआ है 1 अप्रैल 2023 के बाद का तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना हुआ है तो मेरे भाई आप भी तहसील जाइए और इसको बनवा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो खास तौर पे हमें जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी खास तौर पे। ठीक है, अब यहां बात करते हैं हम लोग, जो पेपर होगा वो हमारा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो ये पेपर हमारा ऑफलाइन होगा। अब ऑफलाइन पेपर होगा, चलो ये तो ठीक है, लेकिन इस बीच इसमें सिलेबस क्या रहेगा मैं इसके बारे में भी चर्चा कर देता हूं। अगर हम सिलेबस की बात करें दोस्तों तो यहां पर हमारे 4 सब्जेक्ट मेन रहने वाले हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। अगर हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस की बात करें तो यहां पर हमारे हिंदी के 37 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे और जीएस के होंगे 38 क्वेश्चन। यहां आपका टारगेट कम से कम 115 क्वेश्चन से प्लस करने का टारगेट होना चाहिए, यानी कि 150 में से आपके 115 क्वेश्चन सही होने चाहिए, कम से कम बता रहा हूं मेरे भाई ये। ठीक है, ये होंगे कैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन की संख्या 150 है, लेकिन मार्क्स जो मिलेंगे, जो नंबर मिलेंगे आपको वो 300, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि 0.5 की यानी 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो हम ये नहीं कह सकते कि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कहेंगे तो यही, लेकिन 2 नंबर का है तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है ये। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम कैसे इसकी रणनीति बनाएंगे इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। ऐसा कहा गया है कि भैया जो एग्जाम होगा वो आप लोगों का फरवरी में होगा, 11 फरवरी डेट दे रखी है। अब क्या 11 फरवरी को ये एग्जाम होगा? तो मुझे नहीं लगता कि ये 11 फरवरी को हो पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करने का जो समय दिया गया है वो केवल 21 दिन का है। 21 दिन में लगभग देखो ये 30 कम से कम 30 लाख फॉर्म तो अप्लाई होने हैं जहां तक है। तो अगर 30 लाख फॉर्म अप्लाई होंगे, 30 लाख के आसपास होंगे 2-4 लाख इधर उधर हो सकते हैं मेरे भाई। अगर इतने फॉर्म अप्लाई होंगे तो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, टीसीएस वगैरह जो फॉर्म अप्लाई करवाती हैं, एसएससी वगैरह जो फॉर्म अप्लाई करवाती हैं, उनकी भी साइट जो है वो हैक होकर के चलती है, बहुत ज्यादा हैंग होती है। हैक नहीं मतलब हैंग होती है ना। हम लोग देखते हैं कि सर्वर नहीं आ रहे, कभी इंटरनेट नहीं चल रहा, बहुत ज्यादा व्यस्त रहती है। तो यहां पर भी व्यस्त रहने वाली है। 21 दिन में 40 लाख या 35 लाख या 30 लाख फॉर्म अप्लाई होने मेरे हिसाब से मुश्किल है। इसमें ओटीआर वगैरह भी मांगा गया है भाई, पहले ओटीआर भरना पड़ेगा, फिर यानी 2 तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेट भी मेरे हिसाब से बढ़ सकती है। अब ये डेट बढ़ेगी तो भाई फरवरी में पेपर होना बहुत मुश्किल है, और ऐसा कोई डेट दे भी नहीं रखी कि फरवरी में पेपर होगा ही होगा। ये वायरल बहुत ज्यादा हो रही है तेजी से, लेकिन ये क्या है, इंडिविजुअल डेट है, यानी आप लोगों के लिए डेट नहीं है। अब ये डेट जो आएगी दोबारा से, जब हम आप लोगों को जरूर बताएंगे ऑफिशियली तरीके से। ऐसा नहीं है कि 11 फरवरी को पेपर होगा, जब भी होगा, यानी कम से कम आप फरवरी तो मान ही लो, लेकिन फरवरी के बाद में जाएगा, 3-4 महीने का समय आप लोगों को मिल जाएगा जहां तक है। अगर दोस्तों आपको तैयारी करनी है बेहतर तरीके से तो इसमें थोड़ा रणनीति आप लोग बनाओ। देखो एग्जाम आएंगे जाएंगे और निकल जाएंगे, हम लोग ऐसे ही देखते रह जाएंगे अगर तैयारी नहीं करेंगे तो।
अब भी इंतजार करोगे कि कब तक वैकेंसी आएंगी, कब पेपर की डेट आएगी, तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो सिलेक्शन निश्चित तौर पे होना नहीं है। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए किस तरीके से आपको जो है रणनीति बनानी है कि यहां हमें 150 क्वेश्चंस में से 115 क्वेश्चन जो है वो सुपर तरीके से लेकर के आने हैं। यहां हमारे 2 सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जो हमें बटे में से बटे नंबर दिलवाएंगे। यानी सबसे ज्यादा जो आप लोग देखिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है। अब आप कहोगे सर जीएस और हिंदी तो बराबर है, क्योंकि यहां 38 यहां 37, तो जीएस ज्यादा अच्छी है। लेकिन मेरे भाई जीएस में कितने सब्जेक्ट हो गए? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, साइंस के 3 पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, और इसके बाद मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स, और बात करूं तो उत्तर प्रदेश जीके। ये सारे के सारे पोर्शन रहने वाले हैं आप लोगों के। यानी 8-10 चैप्टर में से 8-10 सब्जेक्ट में से आप लोगों को क्या चुनाव करना है? 38 क्वेश्चन को चुनना है। तो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब दोस्तों यहां इसी बीच हम हिंदी में आ जाएं तो हिंदी एक अलग इंडिविजुअली सब्जेक्ट है, तो यहां 37 में से 37 क्वेश्चन हम लेकर के आ सकते हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप 37 में से 37 भी ना लेकर के आए तो 37 में से आप बिल्कुल कम से कम भी अगर हम देखें तो यहां पर आप 33 क्वेश्चन आराम से ठीक करके आ सकते हैं, अगर आप सही तरीके से सही ढंग से पढ़ेंगे तो। दोस्तों इसी के बाद अगर रीजनिंग की मैं बात करूं तो 55 क्वेश्चन आपके आने हैं। 55 में से आप 55 क्वेश्चन सुपर तरीके से करके आओगे, और अगर 55 में से 55 भी नहीं करके आ पाते हो तो मरे से मरे मैं कहता हूं कि 50 क्वेश्चन आप यहां भी करके आओगे। 50 से ऊपर 5 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, छोड़ के नहीं आओगे आप एक भी क्वेश्चन, पक्का वादा है आपसे। आप ढंग से पढ़ना, कैसे पढ़ोगे मैं बताऊंगा आपको तरीका। मैथ की अगर बात करूं तो बहुत ही मतलब आसान मैथ आता है। यहां पे किसी स्टूडेंट का अगर मैथ बिल्कुल खत्म है, जिसको कुछ भी नहीं आता हो, अगर वो लगातार 1 से 1.5 महीने ढंग से अगर गणित को पढ़ लेगा ना, मैथ को ढंग से पढ़ लेगा मेरे भाई, तो उसके कम से कम बता रहा हूं 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कम से कम 15, मैं कह रहा हूं 15 भी ना करके आए, वो 10 क्वेश्चन ही कर ले तो भी काम चल जाएगा। आप जीएस के लिए जी कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें? मैं कह रहा हूं आप लूसेंट की बुक ले लो, करंट पब्लिकेशन ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, कोई भी एक ऑल इन वन की बुक ले लो, एक स्टैटिक जीके की बुक ले लो, है ना, और एक यूपी जीके की 20-25-30 रुपए की आएगी वो ले लो। यानी इन 2-3 किताबों को आप पढ़ लो ढंग से। इनको पढ़ने के बाद आपके 38 में से कम बता रहा हूं 20-22 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगे। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इधर उधर से यूट्यूब वगैरह से आप पढ़ते रहना, बाकी मैं नोट्स वगैरह आपके टेलीग्राम पे डलवाता रहूंगा, या कंपटीशन गुरु ऐप पे मैं आपके नोट्स डलवा दूंगा जीएस के लिए। तो यहां लगभग आप मान के चलिए कि 38 में से अगर आप 20 क्वेश्चन भी करके आते हैं, 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन गलत करवा रहा हूं मैं तो बता रहा हूं, 18 आप करके ही नहीं आए, इतने भी करके आते हैं तो यहां पर आप लोगों के देखो कितने बन जाते हैं, 3, 5 और 3 8, 9, 10 और 1 11, यानी कुल मिलाकर के 113 क्वेश्चन आप लोगों के सही हो जाते हैं। अगर आपके 113 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ये बिल्कुल मैंने ऐसे माने जो बिल्कुल मरे से मरे, इतने तो आप कर ही आओगे। कितना भी कमजोर होगा ना स्टूडेंट, वो अगर ढंग से पढ़ लेगा तो भी कराएगा मेरे भाई। अगर 113 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। अब आप ये सोचो कि सर हम तो टेस्ट पेपर लगा रहे हैं और वहां हमारे क्वेश्चन जो है वो 85-86 सही बैठ रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हो आप। 85-86 में सिलेक्शन नहीं होगा। अगर खुश हो रहे हो अपने आप में तो खुश होना बंद कर दो, मेहनत पे लग जाओ दबा के। और मेहनत किस तरीके से करनी है? इन दोनों सब्जेक्ट को तो घोल के पीना है। ये आपके 50 और 30, 80 और 3, 83 क्वेश्चन तो यहीं से सही होने, 2 सब्जेक्ट से ही 83 क्वेश्चन तो इन 2 सब्जेक्ट से ही सही होने हैं। आप ढंग से पढ़िए। देखो दोनों सब्जेक्ट मेरे हैं, हिंदी भी मैं पढ़ा रहा हूं, रीजनिंग भी मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो मैं वादा करता हूं आपका 50 में से 50 करवाने की कोशिश करूंगा। इन दोनों के लिए, दोनों छोड़िए, मैं 3 सब्जेक्ट के लिए, जीएस की तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन यहां 3 सब्जेक्ट के लिए, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए केवल 499 रुपए में मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल बैच लेके आऊंगा जो केवल और केवल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए होगा। यहां जीएस नहीं करवाई जाएगी, जीएस के नोट्स डलवाए जाएंगे ओनली। यहां जीएस के केवल नोट्स होंगे, लेकिन यहां पर दोस्तों आप लोगों के लिए कंप्लीट हिंदी, रीजनिंग और मैथ का फाउंडेशन, साथ ही साथ प्रैक्टिस होगी। 3-4 घंटे क्लास आपकी डेली चलेगी। इतना अगर आप केवल पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से क्लियर कर ले जाओगे। बाकी ये तीनों क्लास एज इट इज हम यहां तो फाउंडेशन तरीके से करवाएंगे, यूट्यूब पर उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, वो सभी के लिए फ्री रहेगा। तो आप वहां भी जुड़िएगा, वहां भी बहुत हेल्प मिलेगी। पहला काम है आपका कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या कंपटीशन गुरु आप वीडियो प्ले स्टोर पे सर्च करना, वहां भी मिल जाएगी। कल ये बैच आ जाएगा आपका, इसमें तैयारी भी आपकी जो है वो मंडे से क्लासेस रेगुलर तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज की तो आप मेरे से डिस्कस करना। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, कोई भी जानकारी आपको लेनी हो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज ये देखना कि कॉल ना करना पड़े, व्हाट्सएप से ही काम चल जाए, क्योंकि यहां पर बहुत
बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आती है, मैं उठाते उठाते थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाता हूं दोस्तों, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं एक बहुत बड़ा जो है स्टूडेंट्स का डेटा होता है, और लगातार कॉल करेगा तो मैं क्लास लूंगा या फिर कॉल उठाऊंगा। जब भी फ्री होऊंगा आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई जरूर करूंगा, और इसका व्हाट्सएप तो मैं ही चलाता हूं, लेकिन इसकी कॉलिंग टीम जो है हमारी अलग है, तो उनसे आप बात करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए स्पेशली आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, आराम से आप बात करना, किसी से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी हो उत्तर प्रदेश से संबंधित। उत्तर प्रदेश में इस बार आग लगा देंगे भाई, ये मान लो। उत्तर प्रदेश में आग लगाने का मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है इनमें आग लगा देंगे हम। एक वैकेंसी आपको दिलवा के छोड़ेंगे प्रत्येक स्टूडेंट को, ये हमारी गारंटी है भाई, गारंटी है। लेकिन चलना हमारे तरीके से पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जब मन करा पढ़ लिया, जब मन करा तो नहीं पढ़े। आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, इस समय को जी जान से लगा दो मेरे भाई, जी जान से लगा दो, पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखता हूं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दबा के शेयर करो सभी लोग। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।